हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम बात करने वाले हैं आने वाला एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को होने वाला है, पीसीएस के थ्रू आरओ आरओ एग्ज़ाम्स के बारे में। तो हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे उसकी प्रैक्टिस सॉल्व करनी है, कैसे हिंदी का क्वेश्चन का ख्याल रखना है, कैसे करंट अफेयर्स पढ़ने, क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत ही कम बचा है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही होगा, और अदर सोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी के विषय में हम बात करेंगे। और दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ें आ रही तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि आसपास के लोग हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जीएस के लिए और प्रैक्टिस। तो हमने ध्येय का प्रैक्टिस लिया है, तो आप इसको देखिए। ये ध्येय की प्रैक्टिस है। तो ये हम 10 सीरीज़ है, मैंने 2 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। जैसे एग्ज़ाम्स का पैटर्न होता है, सेम उसी पैटर्न्स पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 140 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। तो जीएस में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी कुछ आ जाते हैं। तो इसमें आपको जीएस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। बात यही है ना दोस्तों, जितना ज़्यादा हम अदर सोर्सेज थ्योरी पढ़ने के लिए लेंगे या वैसे कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ज़्यादा माइंड इधर उधर होगा। तो आप अभी के लिए तो प्रैक्टिस सॉल्व करिए अपना। मार्केट में प्रैक्टिस आ चुके हैं और भी चीज़ें, सीरीज आए, संस्कृति के भी आ चुके हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, आराम से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो अब जो है इसके बाद हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के लिए क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ सकें, जितना क्वेश्चन आपका हिंदी में सही होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप हिंदी के 60 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें हम अगर 50 से 55 के बीच में रहते हैं तो हमारे एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीएस में 10-20 कर लेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, जिसमें से आपको 80 से 90 के बीच में करेक्ट आंसर के साथ होना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और आप इधर उधर के सोर्सेज से बचने के लिए बेहतर है आप अपने प्रैक्टिस पे फोकस करिए। 15, 20, 25 दिन बचे हुए हैं, आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और कोशिश करिए कि प्रैक्टिस कंप्लीट करिए और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हिंदी में भी स्कोर करने के लिए बहुत है। हिंदी 5 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। आप उस 5 टॉपिक को कवर करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ, जीएस पे भी अपना कवर करे रखिए। तो जीएस के लिए हम ध्येय का ही प्रैक्टिस करेंगे। मार्केट में और भी सारे सोर्सेज हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो आप ध्येय का प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। और रही दूसरी सोर्सेज की बात करते हैं, तो हम ये दृष्टि का घटना चक्र लिए हैं, घटना चक्र की दृष्टि लिए हैं। ये 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का है। तो इस 1 साल का घटना जो भी चक्र है उसमें सारे करंट अफेयर्स दिए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, जहाँ जहाँ हुई हैं, सारे इसमें दिए हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए सोर्स बहुत ज़्यादा है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो इसमें करंट अफेयर्स तो सब में आता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप ये सोर्स अपने पास रख सकते हैं। तो मैंने तो यही लिया है, मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको लेके कर सकते हैं। बाकी और भी हैं चीज़ें, सोर्सेज तो, लेकिन हमें तो यही अच्छा लगा, घटना चक्र का ही हमने यही ले रखा है। बाकी आप लोग अपने एग्ज़ाम्स पे ध्यान दीजिए, अदर चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो मन सिर्फ भटकने को ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही कहेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पे ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस की स्ट्रेटजी, कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी सोर्सेज कहाँ से फॉलो करनी है, उसके लिए हम बताएंगे। और बाकी अभी के लिए तो इतना ही, अपने एग्ज़ाम्स पे ध्यान दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद आप लोगों का। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप उसमें आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टीचर हूँ या
जस्ट लाइक ऐसा कुछ। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो आप लोग का भी प्यार मुझे चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों को गाइडेंस करती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। राम राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।